अगर कोई मरा हुआ इंसान आपका नाम लेकर पुकारे तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? ये कहानी है मेरे गांव की, एक ऐसे गांव की जहां रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ एक लड़की मरने के बाद वापस आई थी। राधा चुपचाप रहती थी, हमेशा सर झुका कर चलती थी। उसकी आंखों में ऐसा डर दिखता है जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पाती थी। गाँव की दूसरी लड़कियाँ हंसती और खेलती थी, मगर राधा हमेशा अकेली रहती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक गांव में शोर मच गया। कुएं के पास किसी की लाश पड़ी थी। जब मैंने वहां पहुंचा तो देखा राधा जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और आसमान की तरफ घूर रही थी, जैसे वह मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो आज भी उसे चैन से नहीं रहने दे रहा है। उसकी माँ लाश से लिपट कर चिल्ला रही थी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो कुएं के पास कभी नहीं जाती थी। गाँव वाले बिना सोचे समझे कह दिया कि यह आत्महत्या है। 3 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शमशान में अजीब सन्नाटा था, हवा तक भी नहीं चल रही थी। आग जल रही थी तो लाश से एक अजीब आवाज आई, जिसने लड़की को बोलकर टाल दिए, लेकिन उस आवाज ने मेरे दिल में दर्द बैठा दिया। शमशान से लौटते समय एक बूढ़ी औरत ने कलाई पकड़कर कहा कि ये लड़की वापस आए तो दरवाजा मत खोलना, अब वो राधा नहीं रहेगी। मैं डर के मारे घर चला आया। 3 रात शांति से बीत गई, लेकिन चौथी रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। पापा ने पूछा कौन है? बाहर से आवाज आई, बाबा मैं हूँ राधा। मेरी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि राधा को 3 दिन पहले ही जला दिया गया था। मैंने डरते डरते दरवाजे के नीचे झांका और उसके पैर देखे, लेकिन वो जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हुआ हवा में लटकी हुई हो। और वो बोली, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं। और फिर उसने मेरा नाम लिया, और तू जानता है मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे शरीर से जैसे ही जान निकल गई, तभी गांव का पंडित मसाल लेकर आया और चिल्लाया, पीछे हटो पीछे हटो। उसने बताया कि राधा की मौत आत्महत्या नहीं थी, उसे कुएं के पास मारा गया और जिंदा ही कुएं में फेंक दिया गया था, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। ऐसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह बोल रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। दरवाजा जोर से हिला, फिर अचानक शांत हो गया। सुबह हमने दरवाजा खोला तो गीले पैर के निशान थे जो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुआं सूखा था। आज भी अमावस्या की रात कुएं के पास से आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव में कोई रात के समय राधा के नाम लेने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अगर कभी कोई मरा हुआ इंसान रात में आपका नाम लेकर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ आत्मा मदद मांगने नहीं, किसी को अपने साथ ले जाने आती है।